इसका बेस्ट मोटिवेशन कहता है अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। निरंतर प्रैक्टिस बराबर पक्का सिलेक्शन, यही फॉर्मूला को अपनाओ, किसी भी एग्जाम में सफलता मिलेगी। 5 तक हम लोग 6 तक हम लोग बता चुके थे। भाज्य संख्या के बारे में भी मैंने आपको बता चुका था। 7 से आइए, परिमेय संख्या से। भाज्य संख्या तक हो चुका था हम सभी का। पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारा चीज मैं आपको बता चुका था। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्वेश्चन बनाता है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाता है। VVI है, इस सभी से क्वेश्चन बनता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यदि डिफिनीशन लिखा जाए तो P/Q के रूप में P/Q के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। अब P/Q के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। जितना भी प्रकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, सब परिमेय संख्या होता है, क्योंकि सबके बटा में कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। सबके बटा में कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, इसलिए परिमेय संख्या। एग्जाम्पल समझिए, P/Q के रूप में ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए 5/7 परिमेय संख्या, 3/5 परिमेय संख्या, 8/7 परिमेय संख्या, 11/15 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 1 परिमेय संख्या। तो जो पूर्ण संख्या भी हो रहा है वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी जो बटा के रूप में हो, जैसे ही 8 है तो कुछ नहीं तो बटा में 1 तो है ही है, तो जो P/Q के रूप में बैठ रहा है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या है? टाइगर गोराय, संडे को क्लास है सर। देखिए क्लास रहेगा तो शेड्यूल हो जाएगा। वैसे संडे को रिलैक्सेशन भी चाहिए थोड़ा, ताकि तरोताजा होकर फिर क्लास ले। तो P/Q के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। P/Q ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला को हर कहते हैं। परिमेय संख्या, 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 परिमेय संख्या। यानी इससे यह पता चला कि प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब भी परिमेय संख्या है। ये सब भी परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं? तो अब यहां से ये एक तरीका से है, यहां से क्वेश्चन बनाता है कि परिमेय संख्या दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वो फ्रैक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा, बड़ा छोटा, जब हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। फ्रैक्शन तो यहाँ सिर्फ परिमेय संख्या को पहचानने का था, तो परिमेय संख्या को हम लोग इजी वे में पहचान जाएंगे। जो P/Q के रूप में रहेगा वो परिमेय संख्या होगा, जो P/Q के रूप में रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे दशमलव में भी है तो उसको भी काटेंगे तो फिर बटा के रूप में बैठ गया, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय जान गए। ज्यादा क्वेश्चन अपरिमेय से आता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अपरिमेय संख्या जो वर्गमूल सिंपल तरीका अपने भाषा में, जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो, वह सभी, मतलब जो रूट के अंदर रह जाए, वह सभी अपरिमेय संख्या होता है। वह सभी अपरिमेय संख्या होता है। मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं -1, देखिए तब
आप जो लिख रहे हैं -1, इतना भी कंफ्यूजन होने की क्या जरूरत है। मैं परिमेय या प्रमेय दोनों बताऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में बैठ जाए वो परिमेय संख्या होगा, जो p बटा q के रूप में बैठ जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त ना हो, यानी सीधा दिमाग में ये बैठाइए, जो रूट के अंदर हो, जो रूट से पूर्णता बाहर ना निकल पाए, वो अपरिमेय संख्या होता है। जो रूट से पूर्णता बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, √3, √2, एग्जाम्पल 2 + √3, 3 - √2, 1 बटा √2, √3 - 1/2, 2 बटा √3 + 1। ये सब जितने हैं सभी अपरिमेय संख्या है। ऊपर रूट, नीचे रूट, अंदर रूट, बाहर रूट, ये सभी जो रूट से पूर्णता बाहर ना निकल पाए वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए, √1, तो √1 चूंकि बाहर निकल जाएगा इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगा। इसको ज्यादा ज्यादा परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्योंकि 1/1 के रूप में ही बैठ जाता है, ठीक है। -√1 ये जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। इसको अपरिमेय परिमेय से मतलब नहीं है, ये काल्पनिक संख्या होता है। माइनस कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर इंटर में आप पढ़े होंगे, -1, -√3, माइनस कुछ भी, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। -1 माइनस रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, ये सभी इमेजिनरी अंतर्गत क्या, इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है, जिसका अध्ययन थोड़ा सा इंटर में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ना, उससे ज़्यादा विशेष गहराई नहीं गया है, उससे ज़्यादा विशेष गहराई से क्वेश्चन नहीं बनता है किसी भी एग्जाम में। कॉम्प्लेक्स नंबर इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंटरमीडिएट का ही थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है, बाकी मेनली रूप से आपको जनरल कंपटीशन में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूछता है। तो जो p बटा q के रूप में हो या रूट से पूरी बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जो रूट के अंदर ही रह जाए, रूट से संपूर्ण बाहर ना निकले, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए, वो अपरिमेय संख्या होता है। चाहे रूट का अंश कहीं भी हो, प्लस माइनस बटा, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो दे देगा सब 3, 4, 5 को क्वेश्चन और फिर रूट के अंदर देगा। एक VBI पॉइंट भी आप जान लीजिए, एक VBI पॉइंट्स बनता है मेरे बहादुरों, क्या बनता है, ये पाई को याद रहेगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई को याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान 22/7 यदि लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या। इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का पूरा मान ज्ञात ही नहीं हुआ है, पूरा मान ज्ञात ही नहीं हुआ है, इसलिए पाई क्या है मेरे बहादुरों, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, बोल देगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, 4 दे देगा, 5 देगा, 3/7 दे देगा, √4 दे देगा और एक पाई भी दे देगा। तो √4 तो अपरिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि √4 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। तो पाई जो हो गया अपरिमेय संख्या, तो इसको याद रखना है, ये VBI पॉइंट है। और कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि पाई है क्या, ऑप्शन में दे देगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझ रहे हैं, काल्पनिक संख्या, इस प्रकार से दे देगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना है। बाकी तो रूट वाला आप पहचानिए जाइएगा कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर हुआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहचान ही जाइएगा, बटा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, वो परिमेय संख्या। तो पूर्ण संख्या सम संख्या भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और जो पूर्ण वर्गमूल जिसका ना निकल पाए, जो रूट के अंदर ही रह जाए, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 22/7 कहीं पे पर्सनली लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन पाई पर्सनली पूछता है तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि
पाई का मान 22/7 जो भी होता है वो पूरा पूरी नहीं होता है, वो लगभग में होता है। जो 3.414 हम लोग लिखते हैं वो उतने तक नहीं, आप भागा देते जाइए, जिंदगी भर भी दीजिएगा खत्म नहीं देगा, तो वो लगभग में होता है, समझ रहे हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 रहेगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि वो लगभग में उसका मान माना गया है। अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग शांत दशमलव। बहुत मजेदार है, आपका प्रीवियस में ये सारे चैप्टर आएंगे, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, घातांक करनी पढ़ेंगे, सब प्रीवियस का अलग अलग चैप्टर टाइपिंग करवा रहा हूं मैं। तो यहां पे शांत दशमलव आ जाइए। शांत दशमलव कैसे पहचानेंगे, मैं आपको हॉट ट्रिक बताता हूं। शांत दशमलव पहचानने के लिए ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, शांत पहचान जाइए तो अशांत तो अपने आप पहचान जाइएगा। तो सिंपल तरीका, नोट्स मैंने आपको पहले भी लिखाया था, इस नोट को नोट करिएगा। फोटो खींचे कि नहीं खींचे, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, पाई का मान 22/7 क्यों दिया गया है, टाइगर गोराई जी क्लियर तो कर दिया ना कि वो लगभग में मान होता है। पाई का मान 22/7 होता है, कहीं कहीं पे आप देखिएगा तो पाई का मान 3.414 होगा, भागा दीजिए तो लगभग में, वो लगभग में है। ऐसे वो पूरा मान नहीं, दशमलव में देते जाइए जिंदगी भर, पूरा बाले बच्चे मिलके 19/3 परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में हो गया यार, परिमेय संख्या है भाई। P/Q अंश और हर के रूप में बैठ गया तो वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूं मैं, आगे बढ़िए। शांत दशमलव और अशांत दशमलव समझिएगा बेहतरीन ढंग से, शांत दशमलव और अशांत दशमलव सिंपल तरीका है। वैसा भिन्न जिसके हर में केवल 2 या 5 या दोनों, 2 या 5 या दोनों का गुणज हो, वह शांत दशमलव होता है। यहीं पे मैं आसान दशमलव का भी लिख देता हूं, जबकि जिस भिन्न के हर में 2 या 5 के अलावे कोई और अभाज्य संख्या फैक्टर के रूप में रहे, तो वह, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फंस जाइएगा, अशांत दशमलव होता है। देखिए नाम से नहीं पता चल रहा है, नाम से नहीं पता चल रहा है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत के मतलब क्या होता है, शांत के मतलब होता है मेरे शेर बहादुरों कि कोई संख्या है, यदि दशमलव आ रहा है तो 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 5 अंक के बाद वो शांत हो गया, मतलब पूर्णता कट गया, पूरा पूरी कट गया, वो होता है शांत दशमलव। अशांत दशमलव वो होता है जो दशमलव के बाद भी जिंदगी भर भाग देते रहिए, वो काटने वाला नहीं है, वो होता है अशांत दशमलव।
दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद 4 अंक के बाद 5 अंक के बाद 6 अंक के बाद पूर्णता कट गया तो वो शांत दशमलव। कितनों अंक के बाद पूर्णता कट गया तो शांत दशमलव। लेकिन जो कभी नहीं कटेगा वो अशांत दशमलव। तो पूरा पूरी तभी कटता है जब बटा में 2 का गुणज, जैसे 2 4 8 16 32 64 कुछ भी 2 का गुणज या 5 का गुणज 5 25 125 625 या दोनों का गुणज 5 और 2 का गुणज रहे, तब जाके वो कभी ना कभी 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद 4 अंक के बाद कट जाएगा। लेकिन 5 और 2 के अलावे कोई दूसरा आभास संख्या बटा में आ गया, मतलब हर में, अंश में नहीं, केवल हर में, क्या वो लिख रहा है, जबकि जिस भिन्न के हर में 2 या 5 के अलावे कोई और आभास संख्या आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कोई और आभास संख्या बटा में आ गया तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? अशांत अशांत इसी वे में पहचान जाइएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आपको बताना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, शांत अशांत पहचानिए। देखिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 45/24 बताइएगा शांत है कि अशांत? सोलह बटा 75 शांत है कि अशांत? 119/40 शांत है कि अशांत? 221 बटा 32 शांत है कि अशांत? 15/160 शांत है कि अशांत? 72/75 शांत है कि अशांत? यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता हूँ, आप नंबरिंग करके भी कमेंट कर सकते हैं। ये पहला नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। जल्दी से पहचानिए शांत अशांत। सारे शेर बहादुर पहचानेंगे शांत अशांत। बताइए, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो नीचे में 24 है लेकिन ऊपर में 45 है। 3 से दोनों कट रहा है, तो कट रहा है तो काट सकते हैं। 5 तिया 15 और 8 तिया 24। अब ऊपर में कुछ भी रहे, 15 है या 20 है, लेकिन नीचे पूर्णतः कट रहा है तो काटने के बाद ही चेक करना है। नीचे 8 है जो कि 2 का गुणज है, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 8 है जो केवल 2 का गुणज है, तो इस शांत हो गया। केवल 2 या 5 का गुणज रहेगा तो शांत हो जाएगा। ऊपर 16 नीचे 75 है, तो 16 ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, कट भी नहीं रहा है। 75 को हम लिखेंगे 25 गुना 3। तो आप गौर से देखिएगा मेरे बहादुरों, तो आपको पता चलेगा कि 25 तो ठीक है 5 का गुणज है, लेकिन इसमें 3 आ गया है। तो हमने क्या लिखा, पहला तो लिखा था वैसा भिन्न जिसके हर में केवल 2 या 5 या दोनों का गुणज हो वो शांत होगा। केवल 2 या 5 या दोनों का गुणज हो, 2 या 5 का। लेकिन यहाँ 5 का गुणज तो है, लेकिन उसके बाद 3 आ गया, तो 5 और 2 के अलावे कोई और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, कोई भी आभास संख्या, तो वो अशांत हो जाएगा। तो पहला शांत हो गया, दूसरा हो गया अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा 119 तो कट नहीं रहा और नीचे ही 40 है। 40 को हम लिख सकते हैं 8 × 5 = 40।
तो 8 है जो केवल 2 का गुणज है, और 5 तो 5 का गुणज, केवल यहाँ 2 और 5 का ही गुणज है, इसलिए ये जो हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो तीसरा शांत हो गया, तीसरा हो गया शांत। 32 है जो 8 केवल 2 का गुणज है, ऊपर कुछ है जो कटे चाहे नहीं, 32 केवल 2 का गुणज है, तो ये भी शांत हो जाएगा। अच्छा, 15 160 में कुछ तो है जो कट रहा है, जैसे कि 5 से 5 दिया 15, 5 से 32 बचे 160, तो मेनली रूप से ये 3/32 बच गया। नीचे में 32 है तो ये शांत हो गया, नीचे में 32 है तो क्या हो गया, शांत हो गया। अब 72/75 हो गया, 3 से काट रहा है, 3 से ऊपर भी 24 दिया 72, नीचे 25 दिया 75, तो मेनली रूप से ये 24/25 जो कि 5 का गुणज है, तो ये भी शांत हो गया। मतलब एक ही फंडा दिमाग में बैठाना है कि काट छाट के केवल नीचे में 2 और 5 का गुणज बचे, या केवल कोई 2 का या 5 का या दोनों का, तो वो शांत हो जाएगा। उसके अलावा कोई एंट्री मार दिया तो अशांत। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल दूसरा ही अशांत है, बाकी सब शांत है। केवल दूसरा ही अशांत है, बाकी सब शांत है। केवल दूसरा है जो, क्योंकि 25 या 75 इसमें 3 भी गुणज के रूप में बच रहा है, समझ रहे हैं। 72/75 अशांत नहीं होगा, शांत होगा। काटो 3 से ऊपर, 24 या 75, नीचे 25 या 75, तो 3 3 कट गया, 24 या 72, 25 या 75, 24/25 बच गया, नीचे 25 जो कि 5 का गुणज है, तो ये शांत हो जाएगा, अशांत नहीं होगा। केवल ये वाला अशांत हो गया। अभी और बहुत सारा एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने शांत और अशांत पहचानने का तरीका बताया कि वैसा भिन्न जिसके हर में केवल 2 या 5 या ये दोनों का गुणज हो, वो शांत होगा। बाकी सब मेरे शेर बहादुरों 3 रहे 7 रहे, ऐसा कुछ भी हो तो वो अशांत होगा। तो शांत अशांत पहचानने का तरीका आपने जान लिया। अब अशांत दशमलव बोला है तो इसमें बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे तो 4 गो ऑप्शन देता, बोलता है निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है। तो यहाँ पे देख लीजिए, शांत एवं अशांत दशमलव पहचाने। यहाँ पर भी मैं आपको ढेर सारा एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है 13/17। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 39/24। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 51/75, और चौथा नंबर क्वेश्चन है 75/77। आइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है 32/35। छठा नंबर क्वेश्चन है 117/65। सातवां नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है 35/56। सातवां। आठवां नंबर क्वेश्चन है 39/72। नौवां नंबर क्वेश्चन है 115/168। और 10वां नंबर क्वेश्चन है 13/33। जल्दी से बताओ 10 क्वेश्चन में कौन आसान है कौन शांत है, फटाफट। फिर से मैं उसको रिवाइज, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा। शांत अशांत पहचानने का तरीका है वैसा भिन्न काटने छाटने के बाद जिसके हर में अंश से कोई मतलब नहीं, अंश में सम विषम बाज अबाज कोई रहे, हमें सिर्फ देखना है अंश को, हमें सिर्फ अंश को देखना है, सॉरी हमें सिर्फ हर को देखना है।
किसको देखना है? सिर्फ हर को। सिर्फ हर को देखो। हर में केवल 2 और 5 का गुणज हो तो वो अशांत हो जाएगा, सॉरी शांत हो जाएगा। केवल 2 और 5 का गुणज हो तो वो शांत। उसके अलावे कोई आभास संख्या नीचे में आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए, 7 हो जाए, तो वो हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों अशांत। 13/17 तो ये अशांत हो गया, क्योंकि 17 तो स्वयं आभास संख्या है। 39/24 को काटेंगे तो 3 से कट रहा है, 13 तिया 39, 8 तिया 24, 8 है जो कि 2 का गुणज है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो गया। केवल 2 का गुणज है तो 2 का कितनों बड़ा गुणज? केवल 2 का गुणज या केवल 5 का गुणज या 2 5 है तो वो शांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 17 तिया 51, 25 तिया 75, देख रहे हैं? तो 25 केवल 5 का गुणज है बटा में, ऊपर में कुछ भी रहे तो ये भी शांत हो जाएगा। अब 75/77, तो यहाँ 77 जो है 11 × 7 है, जो कि ये अलग आभास संख्या है। 2 और 5 के अलावे कोई आभास संख्या बटा में आ जाए, कट भी नहीं रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर अशांत हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप सीखने पे फोकस करिए, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। इसका जो पूछा गया एएलपी टेक्नीशियन में वो यहाँ पे आप कट नहीं रहा, 32/35 है, तो 35 को हम 7 × 5 लिख रहे हैं, तो 5 तो है लेकिन एगो 7 भी आ गया है। तो क्या बोलें कि 2 और 5 के अलावे कोई और एंट्री मार दिया तो वो अशांत हो जाएगा। तो ये अशांत हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे 117/65 13 से कट रहा है, 13 × 117, 13 × 5 = 65, तो बटा में केवल 5 आ गया। 5 आ जाए चाहे 25 चाहे 125, 5 का केवल गुणज है तो ये शांत हो गया। 3556 भी लगता है 7 से कटता है, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, ऊपर में तो 5 है, चाहे कुछ भी रहे, ऊपर वाला से नहीं मतलब है, नीचे। तो नीचे देखिए 8 है जो कि केवल 2 का गुणज है, तो शांत हो जाएगा। 39 और 72 को हम काटने का प्रयास करते हैं, 3 से तो कम से कम कट ही रहा है, 13 तिया 39, 24 तिया 72, अब नहीं कट रहा है, इतने कटेगा, 13 तिया 39, 24 तिया 72। अब 24 जो है वो 8 × 3 है, तो बटा में 2 का गुणज तो है 8, लेकिन एगो 3 बच ही गया, कटा नहीं है। यदि पूरा पूरी कट जाता, केवल 2 का ही गुणज बचता, तो ये शांत हो जाता। 13 तिया 39, 24 तिया 72, 24 को तोड़ेंगे फैक्टर में, 8 तिया 24, 8 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, तो ये अशांत हो जाएगा। अशांत हो गया। क्लियर है मेरे लाडलों? आगे बढ़िए। 23 से कट रहा है दोनों, 23 × 5 = 115 और 23 × 8 = 184, तो कट रहा है तो काटिए, जितना छोटा हो संभव काट सकते हैं। 23 × 5 = 15, तो ऊपर 5 रहे कुछ भी रहे, लेकिन नीचे 8 है जो कि 2 का गुणज है, तो ये शांत हो गया। ऊपर से मतलब 13/33, तो कट तो रहा नहीं है, और 13 जो है 11 और 3 का गुणज है, तो ये भी कितना हो गया? अशांत हो गया। तो आप देख लीजिए, किसी को कोई संशय या शंका है शांत और अशांत पहचानने में तो बताइए। अब आराम से, बहुत सारा क्वेश्चन पिछले दफा पूछा गया था रेलवे में, हर एग्जाम में, तो आपको प्रीवियस में मिलेगा कि शांत अशांत हम लोग कैसे पहचान। निम्नलिखित में से कौन शांत है? तो 3 को दे देगा शांत, एगो 3 को अशांत है, एगो शांत। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन अशांत है, या घुमा के पूछेगा निम्नलिखित में से कौन शांत नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन अशांत नहीं है। तो आराम से काटेंगे भिन्न को, जितना छोटा तक कट पाए। उसके बाद हम देखेंगे ऊपर में कुछ बचे, कोई मतलब नहीं, नीचे में 2 या 5 या ये दोनों का गुणज रह गया तो वो अशांत दशमलव होगा। लेकिन मेरे शेर बहादुरों, मंटू कुमार 3/24 1/8 न होगा। कने तुमको 3/24 नजर आ रहा है? अरे भाई 3/24 नहीं है भाई, ये 13 बच गया है, 13 तिया 39, 13/24 है, 13 तिया 39 है, और 24 तिया 72, तुमको 3/24 कहाँ नजर आ रहा है? आंख खोल के देखो, क्या 8 नंबर है? 13 3 से कट रहा है, 13 तिया 39, 24 तिया 72,
तो 13/24 बचा, ऊपर 13 बच रहा है, तो अब थोड़ी ना कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो नीचे 8 गुना 3 बच गया। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि अशांत और अशांत में कोई फर्क नहीं होगा। आप सभी आराम से पहचान जाइएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा प्रीवियस करेंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सह आभाज युग्म को समझते हैं कि सह आभाज युग्म क्या है। सह आभाज युग्म, सह आभाज युग्म, तो ध्यान दीजिए, मैं यहां पे नोट लिखता हूं। दो या दो से अधिक संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मासा मतलब कॉमन एक हो। मासा एक हो मतलब कि आपस में अभाज्य हो, आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकता, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मासा एक हो, सह अभाज्य युग्म कहलाता है। सह अभाज्य युग्म कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, 2,3 4,5, तो 4 भाज्य है, लेकिन 4 5 के साथ युग्म बना दिया तो सहभाज्य हो गया। 8,9, 8 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सहभाज्य हो गया। 3,4,5, तो 3 4 5 ये सह अभाज्य हो गया, क्योंकि 3 4 5 में कॉमन एक है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का वैसा समूह जिसका मासा एक हो, मतलब जो एक दूसरे को ना काट सके। 16,17 ये क्या है, सहअभाज्य युग्म है। तो ये सभी सहअभाज्य युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, दे देगा ऑप्शन 4 को, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य युग्म है। तो एक वो ऐसा रहेगा जिसमें कॉमन केवल एक रहेगा, बाकी कुछ ना कुछ कटेगा। निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य, देखिए बेसिक चीज पढ़ने में थोड़ा बोरिंग होगा, फिर रेशियो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब थोड़ा मजा आएगा, लेकिन बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, समय दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य युग्म नहीं है। ऑप्शन ए 8,9, ऑप्शन बी 12,13, ऑप्शन सी 16,18, ऑप्शन डी 16,25। जल्दी से आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन है जो सहअभाज्य युग्म नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सहअभाज्य युग्म नहीं है। बताइएगा फटाफट आंसर। तो देखिए 8,9, तो 8 9 में कॉमन एक है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यह सहअभाज्य युग्म है। लेकिन हमें पूछ रहा है कौन सहअभाज्य युग्म नहीं है, यह भी देखना है। 12,13 कॉमन एक है, 16,18 ये सहअभाज्य युग्म नहीं है, क्योंकि इसका जो HCF है वो 2 है, 2 8 16, 2 9 18। तो HCF जिसका एक हो वही सहअभाज्य युग्म होता है। तो यहाँ पे हम सभी का ऑप्शन सी हो जाएगा। 16-25 भी सहअभाज्य युग्म है, क्योंकि 16-25 में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी का ऑप्शन नंबर सी। देखिए बताने के बाद भी बच्चे गलती आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो ये सहअभाज्य युग्म आप इजी वे में पहचान जाइएगा।
क्लियर है? अब हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणीय संख्या। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणीय संख्या पढ़ते हैं। ये VVI है 2018 ALP एंड टेक्नीशियन में इससे क्वेश्चन पूछ के सभी को चौंका दिया था। में पूछा गया था। अब त्रिकोणीय संख्या या त्रिभुजीय संख्या बहुत सारे बच्चे नाम भी नहीं सुने थे, तो जब क्वेश्चन डायरेक्ट आया कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संख्या का एग्जाम्पल है या प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें, इस प्रकार से 3 4 5 शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो सभी को चक्कर आ गया। इसलिए ध्यान से समझिएगा, मजेदार से त्रिकोणीय संख्या, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्या किसको कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यदि आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो वैसी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, जिसे बिंदु के रूप में व्यक्त करने पर, यानी डॉट के रूप में, ध्यान दीजिएगा मैं अपनी तरफ से इसका डिफिनीशन बना रहा हूं, बाकी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बिंदु के रूप में व्यक्त करने पर त्रिभुज का निर्माण करें। त्रिकोणीय या त्रिभुजीय संख्या कहलाता है। त्रिकोणीय या त्रिभुजीय, समझिएगा, बहुत मजेदार है, संख्या कहलाता है। VVI आप मान लीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। वैसी संख्या है जिसको जब पॉइंट के, जैसे 1 है तो 1 बिंदु देंगे, 2 है तो 2 बिंदु देंगे, 3 है तो 3 बिंदु देंगे, जब पॉइंट्स के रूप में लिखे तो वो एक त्रिभुज का निर्माण कर सके, वो त्रिकोणीय संख्या कहलाता है। जैसे यहां पे समझिएगा, मैंने एग्जाम्पल ही है, एक बिंदु दिए, केवल एक बिंदु रहेगा तो आप कैसे भी ऊपर नीचे त्रिभुज बना सकते हैं, तो एक त्रिकोणीय संख्या हो गया। उसके बाद 2 बिंदु ऐसे दे दीजिए तो वो त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बिंदु दिए या फिर 2 बिंदु नीचे दिए तो यह एक त्रिभुज का निर्माण कर देगा। तो 1 के बाद त्रिकोणीय संख्या 3 होता है। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 हो जाएगा। अब यहां पे इस त्रिभुज को बरकरार रखने के लिए हमें 3 बिंदु बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3, जिससे देखने में एक त्रिभुज टाइप का निर्माण हो जाए। तो ये कई गो बिंदु हो गया, 6, तो 6 हो जाएगा। अब यहां पर 1 2 और फिर 1 2 3, तो अब 1 2 3 4 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कितना, 1 3 6, ये जोड़िया तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे 1, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बन रहा है, 2 3 4 5, तो 10 5 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए। तो अब देखिए, त्रिकोणीय संख्या, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 है। आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, तो निश्चित है अब 6 बढ़ेगा, तो 15 6 21। उसके बाद 7 बढ़ेगा तो 28 हो जाएगा, फिर 8 बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा, फिर 9 बढ़ेगा तो 45 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ेगा तो 55 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डॉट 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 आगे भी बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसका डिफिनीशन अपने से बनाने का प्रयास, पूरा समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। वैसी संख्याएं जिसे बिंदु के रूप में व्यक्त करने पर त्रिभुज का निर्माण कर, जैसे 1 है तो 1 बिंदु से किधर, आप दो बिंदु तिरछा दे दिया तो त्रिभुज गिनना मुश्किल होगा, लेकिन 1 बिंदु है तो उससे त्रिभुज आप खींच सकते हैं। तो वैसे भी इसको याद भी रखना होगा, सबसे छोटी त्रिभुजीय संख्या 1 होता है, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 होता है। उसके बाद
एक बढ़ के बढ़ते चला जाता है। एक है तो दो बढ़ जाएगा तो तीन, फिर दो बढ़ा था तीन बढ़ेगा तो छः, फिर चार बढ़ेगा 10, फिर पाँच बढ़ेगा 15, फिर छः बढ़ेगा 21, फिर सात बढ़ेगा 28, फिर आठ बढ़ेगा 36, फिर नौ बढ़ेगा 45, फिर 10 बढ़ेगा 55, फिर 11 बढ़ेगा 66, फिर 12 बढ़ेगा 78। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे और यही कहलाएंगे त्रिभुजीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या। तो सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या एक, सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या संभव नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी। अब यहां से और कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आपको बताऊंगा। यहां से एक तो बन सकता है क्या, सबसे छोटी त्रिकोणीय या त्रिभुजीय, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या एक एंड सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या पूछेगा तो संभव नहीं है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, अनंत हो जाएगा, संभव नहीं। जैसे कि सम विषम में, तो सबसे छोटा त्रिकोणीय संख्या एक याद रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन कहां से पूछा था, क्वेश्चन ALP 2018 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या आया था, आया था प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये आया था, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें। तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, तो सीधा जो बच्चे जान रहे थे वो सीधा बनाएंगे, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। अब जिसको पता नहीं है कि त्रिकोणीय संख्या क्या है वो कहाँ से बनाएगा, तो पहला त्रिकोणीय संख्या एक होता ही तो हमें पता ही है, फिर दो बढ़ जाएगा तो तीन हो जाएगा, अगला तीन बढ़ गया 6 हो गया, फिर अगला 4 बढ़ गया 10 हो गया, और फिर 5 15 हो गया, और बटा में 5, बटा में क्या हो गया 5। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या हो गया। अब आराम से 15 10 25 और 6 3 9 1 10 यानी 35 और बटा 5, तो आ गया 7। तो सबसे पहली बात तो ये पता ही नहीं था बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणीय संख्या होता क्या है। तो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत निकालना है, तो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या जोड़ देंगे और साथ ही साथ मेरे बहादुरों 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था क्या, जो मैं यहां पे लिखता हूं, आप सभी को बनाना है, इतना ही जगह में हम सभी को लिखना है। क्वेश्चन ALP 2018 में ही एक शिफ्ट में आया था। प्रथम 5 विषम, प्रथम 5 विषम त्रिकोणीय संख्या का औसत बराबर भाट। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 विषम त्रिकोणीय संख्या का औसत बराबर 5। तो ये तो माइंड में सेट है कि प्रथम त्रिकोणीय संख्या या सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या क्या होता है, एक। उसके बाद दो बढ़ेंगे तो तीन, फिर तीन बढ़ेंगे 6, फिर 4 बढ़ेंगे 10, फिर 5 बढ़ेंगे, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो दिमाग में आया कि प्रथम 5 विषम चाहिए, तो लिख लेंगे तब ना। जैसे पहला तो एक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, मैं सिर्फ बता देता हूं कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या क्या है। तो पहला तो एक है जो विषम है, फिर 3 है जो विषम है, 3 के बाद 6 10 तो विषम है नहीं, तो 15 विषम है, 15 के बाद 21 विषम है, और 21 के बाद 28 36 तो विषम है नहीं, तो 45 विषम है, और बटा में 5। तो देख लीजिए 1 3 15 21 45 हुआ प्रथम 5 विषम, सम की बात नहीं किया, विषम, और बटा में 5 करिए, इसको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, औसत आएगा। सारे बच्चे चाहे तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। ये हुआ त्रिकोणीय संख्या। एक ऑप्शन दिया था कि बोल दिया था
चार चार को रेगुलर दे दिया था और बोल दिया था कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संख्या का सीरीज है। तो वो भी आप जब हम लोग प्रीवियस करवाएंगे तो वो आएगा ही आएगा। एक गुण और है त्रिकोणीय संख्या में, जरा ध्यान दीजिएगा। दो त्रिकोणीय संख्या का योग हमेशा किसी न किसी का वर्ग होता है। जैसे देखिए, दो क्रमागत 3 और 1 4, 6 3 9, 6 और 10 16, 10 और 15 25, 15 और 21 36, 21 और 28 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 49। इस प्रकार से आगे भी, मतलब दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का जो योगफल होता है वो वर्ग होता है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है। 84/5 नहीं, 85/5 होगा, 17। तो यहाँ पे आपको त्रिकोणीय संख्या बढ़िया से समझ में आया या किसी विद्यार्थी को दिक्कत है, फिर से समझ लीजिए। वैसी संख्याएं जिससे बिंदु के रूप में व्यक्त करने पर त्रिभुज का निर्माण करे। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 होता है, फिर 2 बढ़ गया तो 3 होगा, फिर 4 बढ़ जाएगा, मतलब एक एक बढ़ के बढ़ता है सीरीज के रूप में। तो 6, फिर 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55, 55 11 66, उस प्रकार से 12 बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा, इन्फिनिटी तक। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 है, सबसे बड़ी त्रिकोणीय संख्या संभव नहीं है। अब बाकी जो भी पूछेगा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। एक चीज और पॉइंट याद रखिएगा, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योगफल हमेशा किसी संख्या का वर्ग होता है। दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योगफल हमेशा किसी संख्या का वर्ग होता है। दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योगफल हमेशा किसी संख्या का वर्ग होता है। देख रहे हैं आप, 3 1 4, 2 का स्क्वायर है 6 3 9, 3 का स्क्वायर है 4 और 6 10, 6 और 10 16, 10 का स्क्वायर है 10 और 15 25, 5 का स्क्वायर। तो दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योगफल हमेशा वर्ग होता है। तो संख्या के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से अध्ययन किया। लगभग सभी संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, सहभाज्य युग्म, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और ये त्रिकोणीय संख्या। ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सभी रिपीटेबल है। इसको आप जरूर से जरूर रिपीट करिएगा।